हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाडली बहना योजना। तो आज हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि लाडली बहना योजना क्या है ना। तो हम देखते हैं इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं, क्योंकि यह सभी एमपी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। क्योंकि यह एक तो अभी नई पॉलिसी है, नई योजना है, तो इसलिए यह इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसके ऊपर है, तो यह महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास है ना। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत क्या क्या इसका जो मोटो है, कितनी राशि प्रदान की जा रही है ना, इसके लाभार्थी हैं वो कौन कौन से होंगे, तो हम इसी में आज देखते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जो लाडली बहना योजना है, जो इसका शुभारंभ हुआ है तो 5 मार्च 2023 को हुआ है। कब हुआ है? 5 मार्च 2023 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। यह जो इसका उद्देश्य है, तो यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण को और भी सशक्त करना है, वुमेन्स एम्पावरमेंट करना है, ठीक है। यह जो विभाग है, यह कौन से विभाग के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। जो इसके लाभार्थी हैं, तो पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। बहुत ही शानदार प्रयास है महिला सशक्तिकरण के लिए, है ना, क्योंकि इसमें महिलाओं को 1000 की जब उनको सहायता प्रति माह प्रदान की जाएगी, तो समझ लो कि वह कितना आगे बढ़ेंगी, है ना। इसके साथ ही जो इसका विस्तार है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत। बट जो हम ये जानते हैं कि 53वां जो हमारा जिला है, जो कि हमने देखा है कि मऊगंज बनने वाला है, तो मऊगंज में देखेंगे तो अभी यह संपूर्ण जब हमारा वह जिला बन जाएगा, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ओके। बट अभी ये केवल 52 जिलों में लागू होगा, ठीक है। इसके जो लाभार्थी हैं, तो मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है। जो इसके कौन कौन इसका जो बेनिफिशियर्स हैं, तो वह कौन कौन से हैं जो लाभार्थी हैं, तो वह मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए और विवाहित हो, क्या हो? विवाहित हो, जिनमें विधवा है, तलाकशुदा, परित्यक्तता महिला भी इसमें सम्मिलित होंगी। जो भी विधवा हैं, है ना, या फिर तलाकशुदा हैं जिनको तलाक मिल गई है, या परित्यक्तता है जिनको त्याग दिया गया हो, है ना, किसी कारण की वजह से वो अपना घर त्याग दी हो, है ना, महिला भी इसमें सम्मिलित है। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, है ना, कि यह जो लाडली बहना योजना है, तो यह कितने साल से कितने साल तक साल की महिलाएं इसके लाभार्थी होंगी। तो विवाहित, तो इसमें आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी, जो 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हूँ 1 जनवरी से लेकर, ठीक है, और वह 60 वर्ष से कम हो, क्या हो? 60 वर्ष से कम हो, 60 वर्ष से ज़्यादा न हो, ठीक है। इसके बाद संयुक्त रूप से वार्षिक आय, जो परिवार की जो है उसके संयुक्त रूप से जो वार्षिक आय होनी चाहिए, वो 2.5 लाख से अधिक ना हो। परिवार का कोई भी सदस्य 2.5 लाख से अधिक का इनकम ना जनरेट कर पा रहा हो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर पा रहा है, तो वह इसका लाभार्थी नहीं होगा, ओके। फिर क्या है? कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान, जो अभी प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है, तथा भूतपूर्व सांसद, मतलब पहले वो सांसद भी न रहा हो, साथ में विधायक भी न रहा हो, तो वह भी इसका लाभार्थी होगा। साथ में परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के शासकीय, मतलब गवर्नमेंट पद पर अगर नियोजित ना हो, मतलब वह गवर्नमेंट पद पर ना हो, साथ ही सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त ना कर रहा हो। इसका मतलब यह है कि वह एक तो गवर्नमेंट पद पर ना हो, साथ ही रिटायर होने के बाद वह कोई पेंशन ना प्राप्त कर रहा हो, तभी वह इसका लाभार्थी होगी, ओके। इसके बाद है परिवार जो स्वयं भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त ना कर रहा हो। कहने का मतलब ये है, जो भी महिलाएं
1000 रुपये भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत 1000 अगर वो प्रति माह पहले से प्राप्त कर रही हों तो भी वो इसकी लाभार्थी नहीं होंगी। अगर वो इससे कम पा रही हैं तो फिर वो लाभार्थी होंगी। ओके। सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि न हो, मतलब ये क्राइटेरिया है कि 5 एकड़ से अधिक की भूमि उनके पास नहीं होनी चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्यों के पास 4 पहिया वाहन, यहाँ तक कि ट्रैक्टर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, तो वह पंजीकृत ना हो, वह रजिस्टर्ड ना हो, तो वही इस योजना का लाभार्थी होगा। और यह हमारी सरकार द्वारा बहुत ही एक अच्छा प्रयास है और यह एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाएगा। और यह अभी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए तो एक सुपर हिट है, क्योंकि यह पूछा ही जाना है। ठीक है, तो इसको आपको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसकी अच्छी प्रिपरेशन करके ही एग्ज़ाम में बैठना है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।